देखिए, एक बात छोटी सी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमें एक भाई ने मैसेज किया व्हाट्सएप। एक वीडियो था, उसके अंदर छोटा सा वीडियो, उसके नीचे लिखा था कि भाई जी ज़रूर देखना, मुझे इससे रिलेटेड कुछ पूछना है। हमने देखा वो वीडियो, तो उस वीडियो में था कि पुनर्जन्म की कुछ सच्ची घटनाएं, जिनमें 8-10 ऐसी आत्माएं जिन्होंने जन्म लिया दूसरा और उन्हें अपना पूर्व जन्म याद रह गया। तो उसमें बताया गया था कि उनका जैसे पूर्व जन्म में डेथ हुआ, मानो किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसके सर में चोट आई। तो जब उसका जन्म हुआ नेक्स्ट बर्थ में, तो उसे बर्थ मार्क था यहाँ पर। किसी को यहाँ पे चोट थी तो उसको बर्थ मार्क था यहाँ पर। ये होता कैसे है? होता ऐसे है कि मान लीजिए कि मैं वो आत्मा हूँ जो शरीर छोड़ रही है इस जन्म में एक्सीडेंट से, उसे यहाँ चोट आती है, बहुत ज़ोर से दर्द होता है, तो वो बार बार उसे मुख से तो चिल्लाती ही है, और जब शरीर छोड़ देती है तो मन में वो कैसे रिपीट होता रहता है कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। और हम सबको ये बात स्पष्ट हो कि आत्मा के पास एक लाइट का शरीर होता है और लाइट के शरीर के ऊपर ये पंच तत्वों का शरीर होता है। तो जब हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हमारी लाइट की बॉडी पे होता है, फिर पंच तत्वों की बॉडी पे होता है। जब हम इस तरह के थॉट क्रिएट करते हैं बार बार कि मेरे सर में दर्द, हाय मेरे सर में दर्द, इतना दर्द कि शरीर छूट जाए, तो सोचिए उस लाइट की बॉडी में जो वो शरीर लाइट का, वहाँ पे तो दाग बनना है ना। फिर उसी फीलिंग्स के साथ वो आत्मा एक गर्भ में प्रवेश करती है, और क्योंकि वो शरीर से बिल्कुल भी अटैच नहीं है अभी जिसमें वो आई है, तो वहाँ पर वो उसी बात को दोहराती रहती है, मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरे सर में बहुत दर्द है। बिकॉज माइंड की एक प्रोग्रामिंग हो जाती है, और मन तो बिल्कुल जिन्न की तरह है, उसे जो बोल दे वो दोहराता रहेगा। बशर्ते जब तक आप बुद्धि का प्रयोग करके, आपकी बुद्धि बहुत क्लियर और पावरफुल नहीं है, लेकिन उस वक्त बुद्धि कहाँ से काम करेगी? क्योंकि शरीर जो है वो तो छोटा सा है, उसका ब्रेन तो पूरा डेवलप है ही नहीं ना, तो बुद्धि तो काम करेगी नहीं। अब देखो छोटे बच्चे की बुद्धि तो काम करती नहीं, तो वो तो गर्भ में है, तो कहाँ काम करेगी? तो होता क्या, वो ऐसे ही दोहराता रहता है, आत्मा दोहराता रहती है शरीर के अंदर, और फिर वो दाग यहाँ भी बन जाता है। अब मानिए हम वो व्यक्ति हैं जिसने राजयोग सीखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझते हैं। अब हम उनमें से वो हैं, जैसे आप में से कुछ बैठे हैं जिन्होंने भी शायद राजयोग नहीं सीखा है ना, तो हमें ऐसा लग सकता है भाई वी डोंट बिलीव इन पुनर्जन्म एंड ऑल। तो अगर हम नहीं भी मानते ना, तो अपने फ़ायदे के लिए मान लीजिए, इस पे हमारा फ़ायदा ही है। कैसे फ़ायदा है वो सुनिए। अगर इस तरह थॉट क्रिएट करने से बार बार कि मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, वो अगले जन्म तक भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो ज़रा विचार करिए आप। इस जन्म में अगर मेरे शरीर में कोई तकलीफ है, या मेरे जीवन में कोई उथल पुथल है, या मुझे किसी का नेचर पसंद नहीं आता, मेरी किसी के साथ नहीं बनती, या मुझे कोई भोजन पसंद नहीं है, मुझे कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती, मैं उसको बार बार दोहराता हूँ। कुछ लोग भाग्य की बार बार शिकायत करते हैं। तो जब पूर्व जन्म में दोहराई गई एक बात कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा सर में बहुत दर्द है, अब वो दाग अगले जन्म तक चल सकता है। प्रमाण है ना, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को कैंसर, उन्होंने क्या कर लिया जो कैंसर हो गया उनको? पूर्व जन्म में आत्मा ने उसी दर्द में शरीर छोड़ा है, उसी को गर्भ में रिपीट कर रही है, और कैंसर तैयार कर दिया शरीर के अंदर। ये बिल्कुल वैसे ही है। इस तरह के संकल्प जब हम बार बार क्रिएट करते हैं
कि मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, हर बार आप देखेंगे कि अब आप उस सब्ज़ी को और नापसंद करने लगे हैं। आपके माइंड की वैसे प्रोग्रामिंग हो गई है। जो लोग भाग्य की शिकायत करते हैं, हाय मेरा भाग्य, हाय मेरी किस्मत, वो देखेंगे कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। जो बार बार ये दोहराते रहते हैं, मुझे इनका नेचर कतई पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है, आप देखेंगे कि आपका माइंड उनके अंदर कमियां ही खोज रहा है पूरे दिन, और इतनी कमियां खोज रहा है कि आज मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। अगर मेरे शरीर में कहीं तकलीफ है, मानो मेरे कंधे में तकलीफ है, मेरे सर में कहीं थोड़ा बहुत दर्द है, मैं उससे थोड़ा सा दर्द था लेकिन मैंने उसे दोहराना शुरू किया, दो चारों को बताना शुरू किया कि वो, कई बार तो हम इसलिए भी कहते हैं कि वो ऐसा बोले हमें, भाई दर्द है आप फिर भी इतना काम करते हो, भाई वाह, मतलब आप समझ जाइए, करते हैं अब ऐसा। तो जब बार बार ऐसा दोहराते हैं तो वो क्या होता है, फिर हमारी लाइट की बॉडी में उसका वहीं पे एक दाग बनता जाता है और वो दर्द और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और अगर इसे काफ़ी बढ़ा लिया तो ये, अगर इसी जन्म में इसे हमने क्लीन नहीं किया प्योर थॉट से, तो नेक्स्ट जन्म में चला जाएगा। तो ऐसे होता है। तो कोई मार्जिन है हमारे पास नेगेटिव सोचने का? जैसे हम नेगेटिव सोचते रहते हैं और बार बार निरंतर सोचते रहते हैं, कितना बड़ा लॉस। आप सोचिए, पास्ट बर्थ से अगर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो इस जन्म में तो निरंतर पावरफुल पॉजिटिव थॉट क्रिएट करिए और आप कमाल देखेंगे अपने जीवन में होते हुए। निरंतर बहुत डिवाइन थॉट्स क्रिएट करिए। अगर मेरे शरीर में कहीं तकलीफ भी है तो एक थॉट सवेरे उठते क्रिएट करिए कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पूरे शरीर में भगवान की शक्तियाँ फैल रही हैं, अंग अंग में जा रही हैं, फ्रॉम हेड टू टो माई बॉडी इज परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। जैसे नेवर से यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, नहीं तो फिर वही होगा, वो दाग वहाँ अंदर बनता जाएगा और फिर इस पंच तत्वों की बॉडी में वो एक बहुत बड़े रोग के रूप में, बहुत बड़ी बीमारी के रूप में दिखाई देगा। नेवर कंप्लेन, नेवर कंप्लेन। मुझे परमात्मा के महावाक्य बहुत प्रिय लगते हैं कि वो कहते हैं कि जो कंप्लेन करते रहते हैं कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। नेवर कंप्लेन, नेवर कंप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सवेरे उठते ही इस तरह की बातें करनी है। हमें किसी से रिश्ता ठीक करना है, नेवर कंप्लेन अबाउट दैट पर्सन। उसमें कुछ तो अच्छा होगा ना। सवेरे उठते उसकी 3 ऐसी बातें ले लीजिए जो उसमें अच्छी है, उसने आपके साथ अच्छा किया है, रिपीट करिए उन्हें 3-4 बार, अपने मन को बता दीजिए। तो आपका मन 5 और अच्छी बातें उनमें खोज लेगा। आपके मन से प्योर एनर्जी उसके मन को जाएगी और इन दोनों मनों का रिश्ता आपस में बहुत सुंदर हो जाएगा। आप देखेंगे आपका रिश्ता उनसे बहुत अच्छा हो गया है अपने आप। डोंट कंप्लेन। ठीक है, ये संपूर्ण सत्य है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस पर पूरा ध्यान देंगे और इस पर काम करेंगे। सवेरे उठते ही डिवाइन थॉट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, बाकी आपको YouTube पर बहुत सारी राजयोग मेडिटेशन कमेंट्रीज मिल जाती होंगी, है ना? हाँ, मिल जाएंगी। आप उन्हें सर्च कीजिए और फिर आप उन्हें सवेरे चला लीजिए अपने मुताबिक, जो आपको ठीक लगे उस पर थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। और जब आप सीख जाएं भाई हाँ मेडिटेशन करना अब मुझे आ गया है, तो फिर तो आप खुद को खुद ही थॉट देंगे, है ना? जैसे कमेंट्री आप सुनते हैं, सुनिए, लेकिन उसे ना याद कर लीजिए, फिर एकांत में बैठ के स्वयं को उस तरह से थॉट्स दीजिए। तो अपने आप जब हम बातें करते हैं ना स्वयं के मन से, परमात्मा से, तो वो अनुभव बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं।